के बिना नहीं रह पाता। हे राम, जिस दिन आप मुझसे अलग हो उस दिन हमारे प्राण हमारे पास न रहे, यह मुझे बच जाए। और फिर राम जी ने वस्तु कहा था, तो आज वही बात दशरथ जी कहते हैं कि राम को बच जाए, लेकिन राम जी कहते हैं पिताजी आप सत्य का पालन करिए और आपकी आज्ञा माता की सम्मति। अब ये नहीं कह रहे राम जी कि माता की आज्ञा आपकी सम्मति, कह रहे हैं आपकी आज्ञा माता की सम्मति। राम जी के वचन को सुनो। राम जी कैकेयी को कह रहे हैं मानो कि आपकी कोई गलती नहीं, ये तो पिताजी के वचन दिए हुए थे। बड़ा अच्छा ऐसा कहकर के राम आगे बढ़े और अपनी माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या मैया ने आरती की थाल सजाई, थोड़े फल फूल रखे, कहा बेटा तुम खा लो, तुम्हारा रास तिलक होगा, तुम देर में लौटोगे, भूखे रह जाओगे। और जब ये कहा तब राम जी ने कहा पिता दीन मोहि कानून राजू, अयोध्या का राजा तो भरत बनेगा और मैं तो जंगल का राजा, मुझे तो पिताजी ने ज्यादा बड़ा राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानून राजू, वनवास नहीं कहा है, कहा जंगल का राज्य दे दिया है। पिता दीन मोहि कानून राजू, जहाँ सब भांति मोर बढ़ता तुझे माना करते हैं। हमारे बहुत काम होके हैं, सब जंगल से ही होने वाले हैं, जंगल में ही मंगल होगा आपके पुत्र का, इसलिए माँ आशीर्वाद दीजिए। कौशल्या माँ सोचती है कि अगर मना करती हूँ तो भाइयों का प्रेम समाप्त न हो जाए। और फिर कहा कि जो पितमान कहो बन जाना तो कानन सत अवध समर, मैं बड़ी मां हूं, मैं आज्ञा दे सकती हूँ बिना चाहकर, लेकिन मां पिता से 10 गुना अधिकार अपनी जननी का होता है, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा अधिकार भी माता का है, कैकेयी का है। तो अगर माता पिता दोनों ने कह दिया है तो मैं कैसे कहूँ, लेकिन हे राम मैं कैसे रहूंगी। तब तक सीता जी आ गई। सीता जी चरणों को कुरेदने लगी, धरती को चरणों से न से। राम जी देखते हैं कि सीता जाना चाहती है। कौशल्या माता बोली कि पुत्र सिया नदीन पग आउल कठोरा, सीता कभी धरती पर चरण नहीं रखी, दीप बाल नहीं तारन कहो। सीता को कभी हमने नहीं कहा कि दीपक की बत्ती भी बढ़ा दे। वो सीता कैसे जंगल जाएगी? अरे सीता रह जाए तो भी हमें कुछ सहारा हो जाए। क्यों? क्योंकि गिरा अरथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, अबंधो सीता राम पद नहीं पड़ेगी। श्री सीता राम जी तो एक ही है। कौशल्या माँ कहती है सीता रह जाए तो हमारे प्राण बचे हो जाएंगे। लेकिन सीता को देख रहे राम जी, सीता भी जाना चाहती है। राम जी कहते हैं कि सीता तुम सास ससुर की सेवा करो, फिर रहो, आराम से खाओ, 14 साल बाद मैं फिर से आएगी। हमारी माता जब दुखी हो तब बोले तुम अच्छी अच्छी कथाएं सुनाना, घर में रहो। कौशल्या माता कहती है कि जानकी को ना ले जाना रात को, इसलिए चित्र लिखित कवि देखिन रात। श्री सीता जी चित्र में बने हुए बंदर को देखकर डर जाती है। और वहां पदम 18 झूठक बंदर, इतने बंदर ही बंदर, राम जी की सेना ही बंदरों की। और सीता बंदर चित्र में भी देख लेती थी तो डर जाती थी। तो ये कैसे रहेगी? राम जी ने कहा वहां खाने को कंदमूल फल भी मिलेगा, वृक्षों की छाल भी पहनना पड़ सकता है, राक्षस शेर भालू चीते सब रहते हैं, तुम कैसे रहोगे? सीता ने कहा हमारे नाथ जैसे रहेंगे वैसे मैं रहूंगी। सीता ने कहा या तो आज हमारा शरीर जाएगा आपके साथ, या तो प्राण भी जाएंगे। प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तैयार हो जाओ। और जहाँ लक्ष्मण नहीं है, सुना राम जी बन जा रहे हैं, लक्ष्मण जी दौड़ करके आए। लक्ष्मण को भी राम जी ने बड़ी शिक्षा दी कि लक्ष्मण माता पिता की सेवा करो, और जिसका राज्य प्रजा अगर दुख पाती है वो राजा नरक का अधिकारी हो जाता है, नरक प्राप्त होता है। तो तुम प्रजा का पालन करो, माता पिता गुरु की सेवा करो। लक्ष्मण जी बोले कि माता पिता गुरु को मैं किसी को नहीं जानता,
सभी एक मोर तुलसा दीन बंधु को चले आना कहा सब प्रकार से आप मेरे माता पिता गुरु और स्वामी हे नाथ, ये मैं बात बनाकर के कह रहा हूँ कि सचमुच कह रहा हूँ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी ने जब कहा तो प्रभु श्री राम जी ने कहा अपनी माता सुमित्रा के पास जाओ और आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा ने जब ये बात सुनी तो बोली कि तात तुम्हारी मां तो वैदेही पिता राम सब भांति सही। बेटा जाओ, तुम्हारे भाग राम बन जाने, राम जी के बन जाने का दूसरा कोई कारण नहीं है, केवल तुम्हारे कारण राम बन जाने। सुमित्रा का कथन है, सबका अपना अपना कथन है, तुम्हारे भाग राम बन जाने। हे लक्ष्मण, केवल तुम्हारा भाग्य ही जग है, क्यों? क्योंकि तुम्हें राम जी की सेवा का, श्री सीताराम जी की सेवा का अवसर मिल रहा है। और माता सुमित्रा ने कहा कि अब ये अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, ताई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, सेवा जिस दिन तुम कर लोगे ना, तभी मैं पुत्रवती कहलाऊंगी। तब तक मैं बांझ हूं जब तक तुम पूर्णतः राम की सेवा नहीं करोगे। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत, न तनु बांझ बल बात नहीं तो वो बांझ ही बढ़िया है। ब्याना मतलब कहते ना गाय गाई है, तो नारी के लिए ऐसा शब्द नहीं, लेकिन माता सुमित्रा का कथन है कि जिसका पुत्र राम का भक्त न था, राम के चरणों में जिस मां ने अपने पुत्र को ना समर्पित किया, तो वो तो पशु के समान केवल एक शरीर को जन्म देने वाली है। और कहा हे पुत्र,
लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य से राम जा रहे, दूसरा कोई कारण नहीं। राग रोष ईर्षा मद मोह, राग रोष क्रोध, किसी से ईर्ष्या करना, अहंकार करना। हे लक्ष्मण, स्वप्न में भी ये वश में न होना राम की सेवा करते समय। तो लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर लिया कि स्वप्न तो तभी आएगा जब सोएंगे, लेकिन लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं 14 वर्ष निद्रा ही नहीं लूंगा। तो मुझे स्वप्न में जागृत की तो गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन सपने में क्या दिख जाए उसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, हे माँ, मैं 14 वर्ष राम की सेवा में सोऊंगा। लक्ष्मण जी ने ये प्रतिज्ञा और कहा, तुम कहूँ वन सब भांति सुखासु, तुम्हारे लिए वन अच्छा हो जाता है, तुम भी राम के साथ बन जाओ तो बन जाओगे बेटा, जाओ बन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गए लखन जहाँ जानकी नाथ, वहां पर गए जहाँ जानकी नाथ है। बड़ी भीड़ हो गई है द्वार पर, सब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कई को सब नारियों ने समझाया, महाराज दशरथ राम राम जप रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अयोध्या श्मशान के समान हो गई है। देखो 4 पुत्र हैं, 4 में से 2 जंगल जाने को तैयार है और 2 ननिहाल के देश गए। भरत जी है नहीं, शत्रुघ्न भी उनके साथ गए हुए हैं। महाराज दशरथ कह रहे हैं राम जाए। पता चला कि रावण तैयार होकर खड़े हो गए हैं। एक बार फिर से दशरथ और कैकेयी के भवन में गए प्रणाम करने। दशरथ जी रो रहे हैं, राम जंगल मत जाओ, वन मत जाना, तुम ना जाओ राम। ए सुमंत्र कहाँ हो, रथ लेकर जाओ जल्दी से राम के साथ में। अरे बच्चे हैं, ऐसी प्रतिज्ञा कर लिए हैं, ये कभी चरण धरती पर रख करके कहीं हाथी पर हमें कुछ कहीं जाते थे तो बैठा के हाथी पर रथ पर घोड़े पर लेकर जाते थे, और ये कैसे जंगल में चलेंगे। हे सुमंत्र, ये कभी धरती पर सीधे अभी चले नहीं है, अभी सुमान है। सुमंत्र रथ लेकर के जाओ राम के पीछे। अरे लक्ष्मण भी जा रहा है, अरे देखो किशोरी जानकी भी जा रही है, अरे वो तो जनक की कन्या है, जनक मुझे क्या कहेंगे, मेरी बेटी को जंगल भेज दिया। सुमंत्र जाओ तुम। राम जी जा रहे हैं और तब तक गुरु माता वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति समझाती है, सीता तुमको तो जंगल महाराज ने नहीं दिया, तुम क्यों जा रही हो। तब तक के क्रोधित होकर कई वस्त्र आभूषण थोड़े बहुत ला करके रंगेड़ पहनो, जाओ तुम सीता, तुम मतलब जाना हो राम तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। समझ गए राम जी, माँ जल्दी भेजना चाहती है। श्री राम जी ने मुनि वस्त्र धारण किया, सब राजसी वेश प्रभु श्री राम जी ने निकाल करके रख दिया। श्री किशोरी जी ने वो सारी साड़ी जो सुंदर रानी की पहनी थी वो निकाल करके रख दी, और एक साधारण दासी की बाती वो सुंदर ऐसे ही तैयार। राम लक्ष्मण श्री जानकी जी चल रहे हैं, नगर के पुर के सारे लोग रुदन कर रहे हैं, और रथ पर बैठ जाओ राम, रथ पर बैठ जाओ राम। राम जी जब चढ़े रथ पर, सारी अयोध्या की प्रजा दौड़ रही है, राम जी समझाते हैं, कोई मानता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम रथ पर चढ़े, महाराज दशरथ दौड़ करके आए, गिर पड़ रहे हैं, बार बार गिर जा रहे हैं, राम राम राम। तब तक रथ चला जा रहा है और हमारे प्रभु श्री राम छोड़ चले आज हमारी राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारी राम, अयोध्या छोड़ चले।
लक्ष्मण जैसा भाई चला राम का सेवक बनकर। लक्ष्मण जैसा भाई चल जानकी बनके अपने प्रियतम की परछाई। चल जानकी बनकर अपने प्रीतम की परछाई। चली जानकी बनकर अपने प्रीतम की परछाई। नरनारी सब अवधवासियों को, नरनारी सब अवधवासियों को, प्रभु श्री राम जी जैसे ही रथ पर सवार हुए कुशबुन लंक अवध अति शोभु। जिस समय राम जी रथ पर सवार हुए वन जाने के लिए, उसी समय लंका में शकुन हो गया और अयोध्या में महाशोक। सारे अयोध्यावासी राम जी के रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं। राम जी सोचते हैं कि ये सब हमारे साथ कहाँ रहेंगे, जंगल में इन सबको हम कहाँ लेकर के घूमेंगे, हमारा कार्य कैसे पूरा होगा। इसलिए राम जी तमसा नदी के तट पर पहुंचते हैं और वहां पर प्रभु श्री राम जी कहते हैं यहीं आज हम विश्राम करेंगे। प्रभु की माया से सारे अयोध्यावासी सो गए। यहाँ पर जब सोते हुए राम और सीता को पत्थर का तकिया लगाए हुए निषाद राजगुरु देखता है प्रभु राम को तो बड़ा दुखी हो जाता है। सिंहवेरपुर पहुंच करके प्रभु श्री राम जी के स्वरूप को देखकर दुखी हुआ और प्रभु श्री राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके आगे बढ़े। लक्ष्मण गीता की कथा सुनकर गई। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु को उपदेश दिया। जब कहा कि बड़े दुखी हो रहे हैं राम जी, बताओ वहाँ सुंदर सुंदर बिछौने और वहाँ पत्थर की तकिया, उसका बिछौना। तब लक्ष्मण जी ने कहा का हम लोगों को सुख दुख करता था। अरे ये तो राम जी लीला करना चाहते हैं, वैसे भी हमारे जीवन में सुख दुख जो आ रहा है ये हमारे कर्मों का ही परिणाम है, इसमें कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। हमारा कर्म ही जो पहले हो चुका है वही सुख दुख रूप में हमें प्राप्त होता है, प्रारब्ध के स्वरूप में। इस तरह से लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु को सिंहवेरपुर में सुंदर उपदेश दिया। सुमंत्र जी अभी साथ में हैं। गंगा के तट पर पहुंचे। प्रभु श्री राम जी ने सुमंत्र से कहा सुमंत्र अब आप जाइए, अयोध्या लौट जाइए। अब राम जी ने भेज रहे हैं तो चल पराई मत चलेंगे घोड़े, अड़ुक पड़े पूरी हेरे पीछे पीछे देखते हैं घोड़े। अरे राम कहाँ गए? राम के बिना तो घोड़े भी नहीं जाना चाहते। राम के घोड़े राम उस पर सवारी करते थे, जाते थे, रथ पर आसीन होते थे, तो वो घोड़े राम जी को देख करके हिला रहे हैं। सुमंत्र जी खड़े हैं कि देखो बहुत समझाया, चलो क्या कहने तो कहिए कि कहने से क्या, हम खाली रथ लेकर के जाएंगे तो महाराज दशरथ के पिता का प्राण चला जाएगा। बोले कि अगर हम नहीं जाएंगे तो प्राण चला जाएगा, अगर हम वापस अयोध्या चले जाएंगे तो रघुकुल की रीति चली जाएगी। इसलिए आप खाली रथ लेकर नहीं जा रहे, आप रघुकुल की पवित्र रीति को लेकर रघुकुल रीति सदा चली आएगी। प्राण जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन रघुकुल की रीति नहीं जानी चाहिए। सोचो राम को क्या
प्रसन्नता हो रही है, ऐसा पिता महाराज दशरथ जैसा। लेकिन सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किसी का भी त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। वह त्याग सराहनीय है जो धर्म के लिए छोड़ा जाए। उसके पश्चात सुमंत्र जी खड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी एक बार भी नहीं रोए, एक बार नहीं रोए कोई, उनको कुछ सुख दुख नहीं। अभी आपने सुना ना प्रसन्नता में आने लगा से प्रभु श्री राम जी फिर गंगा के तट पर पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो परब्रह्म है, परमात्मा है, आप गंगा को पार करना है, ये प्रसंग सभी जानना है। केवट का इतना सुंदर भगवान का जितना प्रेम केवट से, निषाद से हुआ, गीध से हुआ, सबरी से जो प्रेम हुआ, जो बंदरों से प्रेम हुआ, वो राजा महाराजा से नहीं हुआ। राम जी ने मित्रता से मित्रता भी की तो बाली से नहीं की। डरा हुआ आदमी, बैठा भागा हुआ आदमी, भाई राम जी को तो बाली से मित्रता करनी चाहिए थी सीता के भोज के लिए। बाली ने रावण को 6 महीने काम करने लगा, खुजली हुई तो रावण ने अपना हाथ उठाया, अरे तुम फंसे पड़े हो, निकलो उधर। ऐसी हालत तो रावण को 6 महीने तो बाली की मदद लेनी चाहिए थी। लेकिन राम जी को जो हारा हुआ है, दीन है, जिसे कोई नहीं पूछ रहा है, विभीषण से मित्रता करते हैं, निषाद से मित्रता प्रभु करते हैं। निषाद भी प्रभु के साथ में है। अब लोग सोचते हैं निषाद कैसे भगवान का सखा हो। राम जी तो अयोध्या के राजा है, कब मिले? अन्यत्र रामायण में वर्णन आता है कि सरयू के किनारे एक गांव है, अयोध्यापुरी के पास में ही, यद्यपि अवध मंडल में था, लेकिन वहाँ जो निषाद समाज रहता था अयोध्यापुरी में, वहाँ निषाद का ननिहाल था। तो निषाद जो है, निषाद राजगुरु अपने नाना के यहाँ आया था। राम जी उस समय छोटे से बालक थे, खेलते थे सरयू के किनारे जाकर चारों भाइयों और जो नगर के छोटे बालक रहते थे सहपाठी उनके साथ खेलते थे। तो निषाद बड़ी दूर से बैठा बैठा राम जी के पास, वो आ नहीं सकता था, छोटी जाति का था। राम जी को बड़े प्रेम से केवल बैठकर देखता, जब तक राम जी खेलते तब तक वो पलक नेत्रों से बहुत देर तक ऐसे बैठा रहता, 2 घंटा 4 घंटा, जब तक राम जी शरीर के किनारे उस बातों की रहते वे खेलते थे, तब तक वो बैठा रहता। और राम जी जब जाने लगते तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते और फिर घर लौट आता। ऐसे कई दिन तक राम जी उसको देखते, राम जी देखते मुस्कुराते। एक दिन राम जी उसके पास गए, बोले कि तुम यहाँ क्यों आते हो, क्या देखने आते हो, हमारे साथ खेलोगे? बोला आप हमें अपने साथ खिलाएंगे क्या? राम जी बोले क्यों नहीं, आओ। और थोड़े दिन राम जी के साथ में नित्य जब वो खेलता, उसको इतना प्रेम हो गया। निषाद राज के पिता के पिता आए लेने के लिए, आखिरी दिन था और निषाद राजगुरु बोला राम जी से, आज हमारे पिताजी आ गए हैं, हम जा रहे हैं, आज हम चले जाएंगे, आप तो राजा बन जाएंगे और फिर हमसे बात भी नहीं करेंगे आप, हम आपको देख भी नहीं पाएंगे, बड़े बड़े लोग आपके साथ रहेंगे। तो राम जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। राम जी बोले तो पहले तो मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, मैं राजा बाद में बनूंगा। और राम जी फिर आज दशरथ जी के पास गए, बोले अभी तुम कल जाना, आज मत जाना, ठीक है, हमसे मिलके जाना। राम जी आए पिता दशरथ जी के पास और दशरथ जी से बोल थोड़ा खिन्न है, राम जी का प्रसन्न आज नहीं दिख रहे। दशरथ जी ने कहा बेटा क्या बात है, क्यों दुखी हो? तब फिर राम जी ने कहा कि हमारा एक मित्र है, बहुत दुखी है, क्या हुआ, क्या चाहिए उसको बताओ, तो तुम्हारा मित्र दुखी हो और मैं ना तुमसे। पिताजी हम राजा बन जाएंगे तो हमारा मित्र हमको देख नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा, राजा राजा से मिल पाते हैं, हम चाहते हैं हमारा मित्र राजा बन जाए। तो कहा कि अभी श्रीमेरपुर एक क्षेत्र है, वहां का कोई राजा नहीं है, तो मैं निषाद कुल का राजा पहले आज ही मैं घोषणा, हमारा दशरथ ने कहा तुम्हारे मित्र निषाद राजगुरु को मैं राजा बनाता हूँ और बचपन की। और राम जी
पहले इतना राजा नहीं बने, पहले विभीषण को राजा बना दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, निषाद को राजा बना दिया। राम राज्य, अगर आप राम राज्य की कथा सुनेंगे ना तो राम कोई शासन करने